बहुत पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से कस्बे में आरिफ नाम का मजदूर रहता था। सुबह से लेकर देर रात तक वह मेहनत मजदूरी करता, लेकिन उसके घर से गरीबी का साया कभी नहीं हटता। उसकी पत्नी समीना दिल की बहुत नेक और वफादार औरत थी। तंगी के बावजूद वह कभी शिकायत नहीं करती थी। हमेशा कहती, आरिफ सब्र करो, अल्लाह किसी दिन हमारी भी सुन लेगा। आरिफ का एक ही सपना था, किसी दिन इतना कमा सके कि समीना को आराम और सुकून की जिंदगी दे सके, लेकिन तकदीर जैसे उसकी हर कोशिश को नाकाम कर देती थी। एक दिन कस्बे के एक बुजुर्ग ने उसे कहा, बेटा, पहाड़ों के उस पार एक जंगल है, वहां की लकड़ियां बहुत कीमती हैं। अगर हिम्मत है तो वहां जाकर लकड़ी काटो, उन्हें बेचोगे तो तेरा घर गरीबी से निकल जाएगा। आरिफ ने यह बात समीना से बताई। समीना ने गहरी सांस लेकर कहा, सफर मुश्किल होगा, रास्ते खतरनाक होंगे, मगर अगर सचमुच वहां से कुछ मिल गया तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। जाओ, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी। यूं आरिफ कुल्हाड़ी कंधे पर डालकर सफर पर निकल पड़ा। कई दिन पहाड़ों और वादियों को पार करता रहा। थकावट से चूर हो जाता, मगर हिम्मत नहीं हारता। आखिरकार एक घने जंगल के किनारे पहुंचा। वहां एक पुरानी सराय मिली। उस सराय को भटियारिन नाम की चालाक औरत चलाती थी। भटियारिन मीठे लहजे में बोली, ओ मुसाफिर, तू थका हारा लगता है, आ मेरी सराय में ठहर जा, खाना पानी सब मिलेगा। आरिफ ने उसे अपनी मुश्किल बताई कि वह चंदन जैसी लकड़ियां काटने जा रहा है। भटियारिन ने मन ही मन सोचा, यह आदमी सीधा साधा है, अगर इसकी बीवी को किसी तरह अपने जाल में फंसा लूं तो बड़ा फायदा उठा सकती हूं। आरिफ ने आगे का सफर जारी रखा और आखिरकार उस अनमोल जंगल तक पहुंचा। उसने कई दिनों तक लकड़ियां काटी, बहुत बड़ी गठरी बनाई और पीठ पर लाद ली। बोझ इतना भारी था कि थोड़ी थोड़ी दूर चलकर बैठ जाता। इसी बीच अचानक जंगल से औरत की चीख सुनाई दी। आरिफ ने बिना देर किए कुल्हाड़ी उठाई और आवाज की दिशा में दौड़ा। देखा कि एक शेर एक चरवाहे की बेटी पर झपटा हुआ था। आरिफ ने जान की परवाह किए बिना शेर पर हमला कर दिया। भयंकर लड़ाई हुई। शेर जख्मी होकर भाग निकला, लेकिन आरिफ खुद भी बुरी तरह घायल हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक झोपड़ी में पाया। उसके पास एक बूढ़ी औरत बैठी थी जो उसके जख्मों पर जड़ी बूटियां लगा रही थी। बूढ़ी ने कहा, बेटा, तूने मेरी पोती को शेर से बचाया है, अब तू मेरा बेटा है। जब तक जख्म नहीं भरते यहीं आराम कर। आरिफ वहीं कई दिनों तक पड़ा रहा। बूढ़ी औरत उसकी सेवा करती रही। धीरे धीरे उसके घाव भर गए। इधर कस्बे में समीना दिन रात अपने पति का इंतजार करती रही। पड़ोस की औरतें ताने देती, तेरा आदमी शायद कभी लौट कर नहीं आएगा। समीना चुपचाप सब सुन लेती और रो रो कर अल्लाह से दुआ करती। भटियारिन ने इसी बीच मौका देखा और समीना को बहकाने लगी। बोली, बेचारी, तेरा आदमी तुझे छोड़कर चला गया, मेरे साथ चल, तुझे सुख चैन मिलेगा। समीना ने साफ इनकार कर दिया, मगर भटियारिन के मन में चाल और गहरी होती गई। जब आरिफ स्वस्थ होकर सराय लौटा तो देखा कि समीना गायब है। वह घबराकर बोला, मेरी बीवी कहाँ है? भटियारिन ने मक्कार लहजे में कहा, पता नहीं, एक दिन अचानक गायब हो गई। मैंने तो उसे बेटी की तरह रखा था। असलियत यह थी कि भटियारिन ने समीना को एक सौदागर को बेच दिया था। वो सौदागर औरतों को पकड़कर अमीर घरानों और महलों में दासियां बनाकर बेचता था। सौदागर समीना को लेकर राजा के महल पहुंचा। राजा ने उसे देखते ही पसंद कर लिया और हुक्म दिया, इसे मेरी मल्लिका की दासी बना दो। इस तरह समीना महल की कैद में आ गई। वो दिन रात आरिफ को याद करती और मन ही मन सोचती, या अल्लाह, मेरा आरिफ कहाँ होगा? क्या वो मुझे कभी ढूंढ पाएगा? उधर आरिफ ने हार नहीं मानी। जंगल से लाए लकड़ी के टुकड़ों को तराशने लगा। हर लकड़ी पर उसने अपनी बीवी समीना का नाम उकेरा। वो कहता, इन लकड़ियों से मेरी मोहब्बत की खुशबू जाएगी और किसी दिन समीना तक जरूर पहुंचेगी। भटियारिन ने वो लकड़ियां खरीदकर महल में महंगे दामों में बेची। रानी को जब लकड़ियों पर उकेरे नाम दिखे तो उसे हैरत हुई। उसने तुरंत समीना को बुलाया और लकड़ी दिखाई। समीना ने जैसे ही अपना नाम देखा, वह सिसक सिसक कर रो पड़ी। रानी को ताज्जुब हुआ। उसने सब कुछ पूछा। समीना ने पूरी दास्तान बयान कर दी। रानी ने राजा को बताया। राजा ने फौरन हुक्म दिया कि उस लकड़ी के कारीगर को दरबार में बुलाया जाए। कुछ ही दिनों में आरिफ महल बुलाया गया। जैसे ही समीना की नजर अपने शौहर पर पड़ी, वो बेखुद होकर उससे लिपट गई। दोनों की आंखों से बरसों की जुदाई के आंसू बह निकले। राजा ने भटियारिन को दरबार में बुलवाया। सख्त पूछताछ हुई तो उसकी सारी चालबाजी सामने आ गई। राजा ने उसे जेल की सजा दी और उसका सारा माल जब्त कर लिया। आरिफ और समीना को एक दूसरे के हवाले कर दिया गया। साथ ही इनाम में ढेरों सोने के सिक्के दिए गए ताकि वो इज्जत और सुकून से अपनी जिंदगी गुजार सकें। दोस्तों,
अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।